मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो है भारतीय वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती। यानी कि भारतीय वायुसेना में जो अग्निवीर भर्ती किया जा रहा है उसका फॉर्म डालना ऑनलाइन माध्यम में प्रारंभ हो चुका है। इसे 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक के बीच में ऑनलाइन माध्यम में फॉर्म को डाला जाएगा। आप सभी http://agnipad.wayu.cdec.in पर जाकर जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में भारतीय वायुसेना में जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है उसके प्रक्रिया के बारे में डिटेल जानते हैं। साथ ही साथ उसमें क्या योग्यता होती है, क्या क्या उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें पैकेज क्या है और उस पैकेज से हमको कितना फायदा होने वाला है। भविष्य में अग्निवीर बनकर जब हम आएंगे तो उससे हमको क्या फायदा होने वाला है, इन सब के बारे में और साथ ही साथ इसके चयन प्रक्रिया के बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय प्रारंभ जो है 17 जनवरी से 6 फरवरी तक उसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। इसकी आयु है वो 21 वर्ष है। यानी कि संबंधित व्यक्ति 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में ही जन्म लिया हो। फिर से 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में ही जन्म लिया हो, ऐसे युवा और युवती जो है इस अग्निवीर के लिए पात्र होंगे। इसमें और दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें अविवाहित युवा और युवती ही भाग ले सकते हैं। इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो 3 चरणों में पूरा होगा। पहला तो कंप्यूटर आधारित जो है लिखित परीक्षा होगा, दूसरा होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा और तीसरा होगा चिकित्सा परीक्षा। इनका डिटेल मैं वीडियो के लास्ट में डालता हूं कि इसमें हमको क्या क्या करना पड़ेगा। इसका जो परीक्षा है वो 17 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा। तो भारतीय वायुसेना में अग्निवीर के लिए जो योग्यता रखी गई है, भारतीय वायुसेना में जो योग्यता है वो 10+2 यानी कि 12वीं पास है। साथ ही साथ अंग्रेजी विषय में जो है 50% अनिवार्य रूप से आना चाहिए। चाहे आप भौतिक गणित लेकर 12वीं पास किए हो, या फिर आप इंजीनियरिंग में यदि डिप्लोमा किए हैं, या फिर कोई भी अव्यवसायिक कोर्स किए हैं, उसके साथ साथ 2 वर्ष का व्यवसायिक कोर्स है। तो इनमें सब में जो एक चीज कॉमन है वो है कि आपको अंग्रेजी में 50% अंक अनिवार्य रूप से आना है। तो योग्यता है 10+2 प्लस अंग्रेजी में 50%। यह जो भर्ती प्रक्रिया है 4 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से, यानी कह सकते हैं 4 वर्ष के लिए किया जा रहा है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वेतन का पैकेज, जिसको जानने की सबको जिज्ञासा होती है। आइए आप इस वीडियो के माध्यम से अग्निवीर के वेतन पैकेज को जानते हैं। तो अग्निवीर जो है एक संयुक्त पैकेज है। इसमें जो है कोई भी महंगाई भत्ता और सैनिक सेवा वेतन की जो पात्रता नहीं होती। अर्थात एक संयुक्त पैकेज है जिसमें पहला साल जो है आपको 30,000 रुपया मिलेगा और उसके साथ साथ भत्ता दिया जाएगा। दूसरा साल आपको 33,000 रुपया मिलेगा, उसके साथ साथ आपको भत्ता दिया जाएगा। तीसरा साल आपको 36,500 रुपये मिलेगा प्लस भत्ता, और चौथा साल आपको 40,000 रुपया मिलेगा और उसके साथ भत्ता दिया जाएगा। तो 4 साल का यह जो है सेवा अवधि है, और सेवा के पश्चात आपको 10.4 लाख का ब्याज सहित सेवा निधि मिलेगा। जो ये सेवा निधि है वो इनकम टैक्स में यानी आयकर में छूट रहेगा। अब आपके पास में क्या रहेगा, वेतन मोटिलिटी सेवा के लिए जो सेवा निधि पैकेज है उसके पास में आपके पास 2 विकल्प रहेंगे। एक तो आप उसमें स्वरोजगार उद्यमिता हेतु आर्थिक ऋण ले सकते हैं, या फिर कह सकते हैं उसके निकासी पर तुरंत या फिर आकस्मिक जो है उसको आप खर्च कर सकते हैं, खर्च के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 साल में जो है जो पैकेज दिया जाएगा वो संयुक्त पैकेज है। इसमें भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई फैसिलिटी नहीं रहेगी। साथ ही साथ समय समय पर जो है सरकार द्वारा जो रिस्क है, हार्डशिप है, राशन है, ड्रेस है, यात्रा भत्ता का लाभ जो है समय समय पर जरूर मिलेगा। इसमें जो है पैकेज में प्रत्येक वर्ष में आपको 30 दिन का अवकाश मिलेगा। साथ ही साथ यदि बीमार होते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर मेडिकल लीव की सुविधा है।
और जब इसमें जो बीमा आपके पास में बीमा रहेगा जीवन निधि कवरेज के रूप में, ये जो है 48 लाख रुपए का आपके पास में बीमा रहेगा, जो सेवा ग्रुप बीमा का लाभ नहीं, यानी कि जैसे सरकारी कर्मचारियों को जो मिलता है उस बीमा का लाभ नहीं होगा, आपको ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलेगा और न ही आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। लेकिन सरकार द्वारा जो भी समय समय पर जो दिया जाता है रिस्क का हार्डशिप, राशन, ड्रेस और यात्रा भत्ता का लाभ जो है आपको इसमें मिलेगा। तो ये जो है अग्निवीर के लिए पैकेज है। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह 4 साल का आपका सर्विस है और 4 साल में आपको एक संयुक्त पैकेज के रूप में सरकार जो है आपको पेमेंट के रूप में देगी। इसमें भारतीय वायुसेना में क्या-क्या लगेगा, क्या-क्या चयन प्रक्रिया होगी, तो जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटी यानी कि मेडिकल परीक्षण होगा। सबसे पहले इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 17 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में ऑनलाइन माध्यम में भरा जाएगा और इसका जो पेपर है वो 17 मार्च 2024 को होगा। इसमें जो पेपर है वो 3 चरणों में होगा। पहला होगा लिखित परीक्षा, दूसरा होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा और तीसरा होगा चिकित्सा परीक्षा। तो लिखित परीक्षा के बारे में हम जानकारी देते हैं। अग्निवीर के लिए जो लिखित परीक्षा है उसमें विज्ञान विषय और विज्ञान के अतिरिक्त इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे: भौतिक, गणित, अंग्रेजी के सीबीएसई से संबंधित जो है वो प्रश्न आएंगे 60 मिनट का। विज्ञान के अतिरिक्त जो है अंग्रेजी है, रीजनिंग है, जीके है, उसका 45 मिनट का। तो घुमा फिरा के कहूं तो जो विज्ञान विषय और अन्य विषय दोनों मिलाकर जो क्वेश्चन आएंगे वो 85 मिनट का रहेगा, जो ऑनलाइन माध्यम में होगा। अर्थात 85 मिनट का इसमें जो है वो लिखित परीक्षा होगा। सही अंक मिलने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत क्वेश्चन होने पर उसमें 0.25 यानी कि 1/4 जो है उसको काट दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम दूसरा होते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो 1 होगा यानी 1 होगा, वो 1600 मीटर का दौड़ होगा, जिसे मेल को 7 मिनट में और फीमेल को 8 मिनट में पार करना रहेगा। दूसरा है PFT2 यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 में जो है मेल जो है 1 मिनट में 10 पुशअप करेगा, 1 मिनट में 10 सिटअप करेगा और 1 मिनट में 20 जो है स्क्वाट करेगा। तो इस प्रकार से फीमेल जो है इसी में उन्हें 10 सिटअप करना है और 20 जो है स्क्वाट करना है, उन्हें पुशअप नहीं करना है। ये सभी जो है 1 मिनट में आपको करना रहेगा। साथ ही साथ इसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट यानी कि हर परिस्थिति में आपको एडजस्ट करने के लिए जो टेस्ट दिया जाएगा उसमें भी आपको पास होना अनिवार्य है। तीसरा जो होगा वो चिकित्सा परीक्षा होगा। इसमें चिकित्सा परीक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। जैसे कलर विजन के लिए है आपका 6/12 या 6/6 का जो है आपके पास में आई होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो चिकित्सा के लिए मापदंड निर्धारित किया गया है उसमें हाइट जो है मेल का 152.5 सेंटीमीटर जो है और फीमेल का 152 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो लक्षद्वीप में फीमेल है उनको 150 सेंटीमीटर का और जो उत्तर पूर्व है या पहाड़ी क्षेत्र में है वहां की फीमेल को 147 सेंटीमीटर लगेगा। इसमें सीना जो है वो मेल के लिए आपका 77+5 होगा। श्रवण के लिए 6 मीटर की दूरी पर आपको स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए। साथ ही साथ इसमें दांत के लिए भी गया है कि आप पुष्ट मसूड़ों के साथ अच्छे दांत होना चाहिए, यानी कि आप गुटखा अगैरह वगैरह करके अगर अपने दांत अगैरह वगैरह को खराब करके रखे हैं या दांत जो है पुष्ट नहीं है तो भी आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कलर मानदंड के लिए दिया गया है, इसमें विजुअल एक्टिविटी के लिए जो है 6/12 का होना चाहिए, जो बाद में आकर 6/6 रहे, यानी कि उसमें सुधार हो सकता है। कलर वर्जन जो होगा वो CP2 होगा। तो कुल मिलाकर मैं कहूं कि अग्निवीर जो भारतीय वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया है वो 3 चरण में होगी और 3 चरण जो है आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप अग्निवीर बन सकते हैं। और अग्निवीर जैसे ही बनेंगे तो आपको 4 साल का एक ये शॉर्ट सर्विस है, आपका पेमेंट के साथ साथ भत्ता और समय समय पर जो सरकार जो है आपको कुछ सुविधा देगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आपको पेपर कैसे होगा इस पर आप अच्छे से जान सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।